हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको पाचन तंत्र नामक टॉपिक का डेली लेसन प्लान बनाकर दिखाऊंगा। अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान से चढ़ा या जीव विज्ञान से चढ़ा तो आप इसको अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, मोटी वाली में, दैनिक पाठ्य योजना वाली में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कैसे बनता है। सबसे पहले आपको ऊपर दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिख देनी है, जो भी आपकी दैनिक पाठ्य योजना संख्या है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समयावधि। ये सभी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती है, इनको लिखना अनिवार्य होता है। उसके बाद आपको पाचन, जो भी आपका टॉपिक है, जैसे मेरा पाचन तंत्र है, उसको अंडरलाइन करना पड़ता है प्रकरण को। उसके बाद नीचे आपको शिक्षण उद्देश्य लिखने पड़ते हैं, जो भी संख्या में 6 होते हैं। ये पेज कुछ इस प्रकार दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार आपको इस पेज को बनाना है। आपको स्क्रीनशॉट या पॉज करके वीडियो को आप इनको लिख सकते हैं। ये लास्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज को इस प्रकार दिखता है। इसमें हम बच्चों को पूर्व ज्ञान देते हैं, फिर उनसे प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद अपना उद्देश्य कथन देते हैं समस्यात्मक प्रश्न पूछने के बाद। तो यहाँ पर आपको इनको लिख लेना है, वीडियो को पॉज करके इनको भी लिख लीजिएगा। इस प्रकार की आपको टेबल बनानी पड़ेगी। और नीचे उद्देश्य कथन। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार दिखता है। इसमें हमको शिक्षण बिंदु लेने पड़ते हैं, 3 शिक्षण बिंदु लेने पड़ते हैं प्रत्येक टॉपिक में। जैसे कि हमारा पाचन तंत्र है, तो हम इसमें पाचन तंत्र पे ले लेंगे। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है, लेफ्ट साइड में आप कॉर्नर में देख सकते हैं, मानव में पाचन। उसके बाद आती है मेन चीज़, आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऊपर आपको प्रस्तुतिकरण लिख ही देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है उद्देश्यगत व्यवहारगत परिवर्तन। अगर आपके कॉलेज में कहा गया है कि आपको उद्देश्यगत व्यवहारगत परिवर्तन लिखने हैं प्रत्येक शिक्षण बिंदु के अलग अलग, तो आप तभी ही इनको लिखना, अदरवाइज इनको नहीं लिखना। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं। ज्ञानात्मक, अपबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। अगर आपको कोई शब्द क्लियर नहीं दिखता है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक की डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं कौशलात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, अभिरुचात्मक, इनको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ये तो सभी को लिखना पड़ता है, छात्रात्मक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। यहाँ पर आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछने में, जिससे हम पाठ का विकास कर सकें। उसके बाद नीचे चलेंगे, छात्रात्मक कथन लिखेंगे अपना, बोलेंगे मतलब बच्चों के सामने। डायरी में लिख लीजिएगा आप। इधर की साइड में लिखेंगे, राइट साइड में सभी विद्यार्थी आपको सपोर्ट करेंगे और बहुत प्रश्न इसी में से पूछ लेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं शिक्षण विधियों में। शिक्षण विधियाँ का एक कॉलम बनाएंगे, उसमें हमको जो शिक्षण विधि हमने उपयोग किए हैं उस शिक्षण बिंदु पढ़ाने के लिए उनका हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछे थे, इसलिए प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगी। उसके बाद नीचे हमने व्याख्या की थी, छात्रात्मक कथन में व्याख्या की थी, तो व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद बोध प्रश्न पूछे थे, इसलिए प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी ये भी। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आपको ये कलरफुल दिख रहा होगा, ये क्या होता है? ये होता है आपका मिनिएचर, यानी कि चार्ट का छोटा रूप। अगर आपको अपना लेसन प्लान अट्रैक्टिव दिखाना है तो आप इसको बना सकते हैं। इसमें हम विकासात्मक प्रश्नों के आंसर्स को लिख देते हैं एरो करके, या फिर आप कोई चित्र बना सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित। उसके बाद नीचे आपको जो ये कंपलसरी नहीं है मिनिएचर, लेकिन ये आपको सैंपट सार लिख करके कॉलम बना करके ये आपको चिपकानी पड़ती है। ब्लैक शीट होते कहते हैं इसको। आपने माइक्रो टीचिंग में भी देखी होगी है। इसमें हम जो बोध प्रश्न होते हैं उनके आंसर्स को लिखते हैं। आप पूरे भी लिख सकते हैं अगर आपके कॉलेज लिखा गया है, नहीं अदरवाइज आप ओनली आंसर को भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पर। दूसरा शिक्षण बिंदु हमने लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में, मानव पाचन में अंतःस्रावी ग्रंथि। तो मानव पाचन में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आप उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन लिखेंगे। वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं आप। अब सेम ही चलेगा, विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। छात्रात्मक कथन, बोध प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर हमने तीसरा शिक्षण बिंदु ले लिया है, आहार नाल के भाग। आपको इसी प्रकार ले लेने हैं।
उद्देश्य का व्यवहार कर प्रवर्तन लिखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो कि है हमारा मूल्यांकन प्रश्न का, यानी कि मूल्यांकन प्रश्न जो हम बच्चों से पूछते हैं पूरे चैप्टर के ख़त्म होने के बाद, इनको भी आपको एक पेज बना करके लिखना पड़ता है। आप मेरे वीडियो में से पॉज करके, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको आसानी से लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।